की वाणी में पहला तो ये था कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं। तो कर्म का तो सिंपल सिद्धांत ही काम करता है कि जो हम बोते हैं वही फल, जैसे मिट्टी में जो बीज बोया जाता है जिस भी फल का वही फल हमको मिलता है। तो जीवन में भी हम जो कर्म करते हैं उसी का फल हम भोगते हैं। और कर्म बनाने के लिए जो प्रश्न था कि जब से हम इस रचना में यानी संसार में आए हैं तब से हम कर्म बना रहे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब एक बच्चा इस संसार में आता है, मतलब आत्मा जब एक बच्चे के रूप में आती है तब उसका छोटे बच्चे का कोई कर्म नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका कर्मों की खेती शुरू हो जाती है। और इसमें जो दिया है उदाहरण उस दिन भी सत्संग की वाणी में यही था कि जीवन एक शतरंज की तरह है। आपने जो पहली चाल चली उसके आधार पर ही आपकी सारी चालें चलती हैं। आप चाहकर भी रास्ता नहीं बदल सकते। और बिल्कुल ये सही बात है। शुरू से हमें जो भी जीवन मिला, जो भी परिस्थिति मिली और जिस अनुसार मैंने जीवन जीना शुरू किया, मेरा पूरा जीवन उसी आधार पर ही चलता है। जब हम इस संसार में आए थे तो परमात्मा ये चाहता था कि हम इस संसार का, इस सृष्टि का हिस्सा बने। और जब हम इस सृष्टि में आए, संसार में आए, तो उसने हमको मन दे दिया। और मन का तो काम ही है इंद्रियों के पीछे दौड़ना। और इंद्रियों के पीछे दौड़ते दौड़ते उसने सिर्फ हमको इस जीवन को जीने के लिए सृष्टि में भेजा था। लेकिन हमने न जाने क्या क्या मन के दायरे में रह के कर दिया, हमको खुद ही नहीं पता। अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म करते भी हैं, बुरे कर्म करते भी हैं, तो मोस्टली हम लोग ये समझते हैं कि बुरे कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। लेकिन नहीं, हमको अच्छे कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। और अच्छे कर्म के फल भोगने के लिए मुझे बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए जो उच्च टाइप के संत महात्मा हैं वो तो ये कहते हैं कि अच्छे कर्म भी पाप हैं, क्योंकि मुझे वो परमात्मा से दूर करेंगे, मुझे संसार में लेके आएंगे। और कोई भी आत्मा परमात्मा का विछोड़ा नहीं चाहती। वो चाहती है कि मैं अपने परमपिता परमेश्वर के पास ही रहूं। लेकिन अगर उसने कर्म बनाए हैं तो उसका फल भोगने के लिए तो उसे संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है वो अच्छे और बुरे दोनों में ही कार्य करता है। बार बार सत्संग में, वाणी में, संत महात्माओं के उपदेश में यही बात बार बार समझाई गई है कि अगर हम जीवन में कुछ भी करते हैं उसको हम कर्तापन में न लेके आए कि मैं करता हूँ। अगर हम गलत करते हैं, सही करते हैं, अगर हर चीज़ का ठेका हम लेंगे कि मैं करता हूँ, क्योंकि हम लोगों में मैं बहुत भरी हुई है। कुछ भी बोलते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ऐसा नहीं कि जीवन में सिर्फ हम अच्छे कर्म या बुरे कर्मों की ही बात करें, न जाने किस किस चीज़ की मैं करते रहते हैं। जबकि मैं का मतलब ही कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कौन, मैं जब शब्द इस्तेमाल में करता हूँ तो मैं कौन, मैं देह नहीं है, मैं भी आत्मा है। लेकिन आत्मा तो कभी मैं करती ही नहीं है। आत्मा तो एक शक्ति है, मैं तो हमारा मन ही करता है। और मन तो देह का से जुड़ा हुआ है और उसका काम ही है। इंद्रियों के कारण मैं उसमें भरी हुई है। जरा सा हम किसी की मदद भी करते हैं तो भी हम टिंडोरा पीटते हैं कि मैंने इसकी मदद करी। जरा सा भी हम किसी को सम्मान देते हैं तो भी अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं कि देखो हमें उस सामने वाले को कितना सम्मान देता हूँ, कितना मैं प्यार देता हूँ। अरे तेरी क्या हस्ती है, तू क्या किसी को सम्मान देगा, तू क्या किसी को प्यार देगा। मतलब हर बात में हमारे अंदर मैं भरी हुई है। अगर किसी के बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारी होते हैं, तो भी देखिए मुख से क्या निकलेगा, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। अरे कहाँ से आपके बच्चे। कई बार तो आप जीवन में अगर नज़र घुमा के देखो आसपास, तो किसी की माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, इतना बच्चों के साथ
हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारी निकले, मेरा बच्चा अच्छा निकले, मेरा बच्चा जीवन में नाम कमाए, लेकिन वो बच्चे क्या करते? माता पिता के लिए कुछ नहीं करते। तो फिर जिनके बच्चे अगर अच्छे भी हैं तो उनके कैसे बच्चे हो गए? वो सब और सब इस सृष्टि में परमात्मा की रहमत से हो रहा है। जो भी हो रहा है उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हम हर बात में मैं लेके आते हैं और इसी वजह से ही हमारे कर्मों की खेती बढ़ती जा रही है और न जाने कितनी भारी गठरी अपने साथ में संसार से लेके जाऊंगा, ये मुझे खुद भी पता नहीं है। कोशिश हम ये करें कि कर्मों की गठरी न बांधें। बहुत ज़्यादा भारी कर दी हमने कर्मों की गठरी में करके। जो हो रहा है परमात्मा तेरी इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है परमात्मा तू कर रहा है, मेरी कोई हस्ती नहीं। और है भी सही बात यही, सत्य भी यही है कि हमारी कोई हस्ती नहीं है। आज उस परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर से निकल जाए तो कौन कर रहा था? कहाँ है आपका नाम? कहाँ है आपकी ये देह? 2 घड़ी में के बाद ये देह मिट्टी में मिल जाएगी। काहे का नाम, काहे का सम्मान, काहे के पद, जो हम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अपने आप अपनी लोग पूजा करवा रहे हैं आज कि मैं बड़ा। अरे तेरी कोई औकात नहीं है भाई। अब थोड़ा सा अपने अंदर ये विचार करें कि हम अपने मैं को थोड़ा सा नीचे करें, ताकि हमारी ये जो कर्मों की गठरी बंधती जा रही है ये थोड़ी हल्की हो जाए। हरि